हेलो एवरीवन। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है आपका क्लास 11 से थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से। तो चलो देखते हैं एक बार। ए सिलेंड्रिकल मेटलिक रॉड इज इन थर्मल कांटेक्ट विद द टू रिजर्वर ऑफ हीट दे दिया और टेम्परेचर अमाउंट ऑफ हीट क्यू है और इन टाइम टी में फ्लो हो रहा है। तो एक हीट रिजर्वर है उसका T1 और एक हीट रिजर्वर है T2। तो दोनों एक मेटलिक रॉड से कनेक्टेड हैं। लेट से मेटलिक रॉड का लेंथ है L और उसका रेडियस है, मान लेते हैं R है, ठीक है। तो हीट फ्लो हो रहा है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तो कितना हीट फ्लो हो रहा है Q दे दिया क्वेश्चन में। तो थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होगा डेल्टा टी ए डिवाइडेड बाय द लेंथ विच इज़ L। ये फॉर्मूला हम लोग का इस केस में, और ए का वैल्यू डाल देंगे तो क्या हो जाएगा के डेल्टा ए पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल, राइट। ये 1 दे देते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोला। द मेटलिक रॉड इज मेल्टेड एंड द मटेरियल इज फॉर्म्ड इनटू ए रॉड ऑफ हाफ ऑफ द रेडियस। ये वाला पार्ट है। देखो रेडियस हाफ किया, लेंथ का बारे में कुछ बोला नहीं। तो लाइक वॉल्यूम क्या रहेगा, ये रॉड का जो वॉल्यूम, ये रॉड का बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये रॉड का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। देखो सेम रॉड, क्या क्या हम लोग इसको, ये आपका जो ओरिजिनल वाला है और ये वाला न्यू है, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। वी डैश इज इक्वल्स टू वी। पहले में रॉड का लेंथ था एल, रेडियस था आर। अभी रेडियस क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो ऑब्वियसली लेंथ भी तो चेंज होगा ना। वो लेंथ कितना है वो निकालना पड़ेगा पहले। तो चलो वॉल्यूम सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज़ आवर फॉर्मूला, राइट। हम इसको ना डैश दे रहे हैं और इसमें भी पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कैंसिल। तो ये आर बाई टू, रेडियस हाफ कर दिया और लेंथ मुझे ढूंढना है। सो दिस इज़ आर स्क्वायर, दिस इज़ एल। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं और जल्दी जल्दी इसका निकाल देते हैं। So this is r square by 4 into L dash equals to r square L. This cancel out. So L dash is 4 times of L. नया लेंथ कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, राइट। तो अभी हीट जो फ्लो करेगा, नया जो हीट फ्लो करेगा ना, क्योंकि मेल्ट हो गया। अभी देखो ये पार्ट में क्या बोला है, ये रॉड है आपका सेम, ये रिजर्वर है T1 T2, दोनों का टेम्परेचर कुछ नहीं किया। अभी हम वो जो छोटा वाला रॉड है ना वो लगा देंगे, सॉरी जो रॉड बड़ा हो गया ना वो लगा देंगे 2L, और रेडियस कितना हो जाएगा R/2। तो उस ये जो हीट फ्लो करेगा ना वो हीट निकालो। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, डेल्टा टी ए डैश बाई 2I, और कितना लेंथ हो गया हम लोग का 4 टाइम्स, राइट। सो 4 टाइम्स ऑफ L, 4L, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, Q डैश के डेल्टा टी ये सब सेम रहेगा। अच्छा हम टाइम लिखना भूल गया, ऊपर में टाइम भी आएगा और टाइम कुछ चेंज नहीं कर रहे, ठीक है, टाइम को कुछ चेंज नहीं कर रहे। तो पाई R/2 होल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई 4L हो जाएगा, राइट। तो K डेल्टा टी पाई आर स्क्वायर टी, नीचे एक 4 आएगा और ऑलरेडी एक 4 है तो 16L। सो दैट इज़ ए Q डैश। Q डैश निकालने बोला इन टर्म्स ऑफ Q, तो 2 डिवाइड बाई 1 कर दो। डायरेक्टली भी लिख सकता था, हम लिखा नहीं एनीवे। तो चलो जल्दी जल्दी लिख देते एक बार ये पार्ट। पाई आर स्क्वायर टी बाई 16L, और इधर हो जाएगा K डेल्टा टी पाई आर स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई L। तो देखो क्या क्या कट हो जाता है। सो दिस एंटायर थिंग कैंसल आउट, राइट। तो 1/16 डिवाइडेड बाई 1, राइट। तो क्या हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा, राइट। यही होगा ना सिंप्लीफाई करने से। सो नया हीट कितना ट्रांसफ़र होगा, 16 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन। सो Q/16, B इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। कैलकुलेशन थोड़ा लाइक मिक्स्ड हो गया लग रहा है मुझे, लाइक इधर उधर लिख के एकदम। ये वाला वॉल्यूम वाला पार्ट है और दिस इज़ Q डैश।
अच्छा, आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। वॉल्यूम का बाद कुछ बोला नहीं, मगर कांस्टेंट ही रहेगा। यस, थैंक यू एवरीवन।